मुश्ताक भाई और यूसुफ भाई, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। हम भारत में हमेशा ये सोचते रहते हैं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोग यही सोचते हैं कि पाकिस्तान की पेस बैटरी हर साल के बाद हर साल नए नए पेस बैटरी, पेस बॉलर्स, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक तो ये बताइए। दूसरा, आपको अब हमारी जो पेस बैटरी है, बहुत सालों के बाद हमारे पास इतने पेस बॉलर्स हैं जो हम उनको रोटेट भी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? हमारे पाकिस्तान में वसीम अकरम, वकार यूनुस, यू नेम इमरान खान, यू कैन नेम ऑल ऑफ देम, यू नो, लाइक बड़े बड़े प्लेयर जो है ना वो रोल मॉडल रह चुके हैं। सो अब जो आके देख रहे हैं, श्रीनाथ के बाद आपने देखा है, आपके प्रसाद के बाद, आपके जहीर खान के बाद, आपके नेहरा के बाद, अब उन लोगों को पता चला कि फास्ट बॉलिंग इज गोना की। सो आई थिंक ये जो रोल मॉडल होते हैं ना कोई भी दुनिया के, जब वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो नीचे से जो आपके ग्रास रूट से ना सारे उन जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया की बॉलिंग अब तगड़ी होती जा रही है, फास्ट बॉलिंग, बिकॉज हाईएस्ट लेवल के ऊपर उनको 140-45 के लगभग के बॉलर्स मिल रहे हैं, पर नीचे से खुद ब खुद अब निकलने लगेंगे। कार्तर के दौर में, बिशिंग सिंह बेदी साहब के दौर में, और जितने भी आपके स्पिनर, अनिल कुंबले के दौर में, जब स्पिन अच्छा कर रहे होते थे तो एवरीवन वांट्स टू बिकम स्पिनर्स। नाउ आप देखिएगा कि अब फास्ट बॉलरों का दौर शुरू हो गया इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इसलिए ये दोनों मुल्कों में अब फास्ट बॉलर्स और अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर मिल रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर वाले बॉलर हैं नेशनल टीम के साथ आपके कंट्रीज के प्लेयर जो हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे नीचे से अब सारे दे वांट टू बी लाइक। पाकिस्तान का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो आप समझते हैं इंडिया की टीम के लिए थ्रेट बन जाएगा? पाकिस्तान का देखिए, हम तो पाकिस्तानी, हम चाह रहे हैं सारे प्लेयर थ्रेट बन जाए उनके लिए और उनके सारे प्लेयर को। लेकिन देखिए ये गेम बड़ी जबरदस्त, विराट की और हमारे लाला की अक्सर होती रहती थी ना नोक झोंक, लेकिन हमारे विराट तो बाबर आजम के फैन है। देखिए गौतम गंभीर की और लाला की होती थी, विराट की जी जी। देखिए विराट कोहली ना, हम लोग यही बात कर रहे थे कल, वो नवीन उल हक उनके खिलाफ खेल रहे थे और नवीन उल हक को बहुत फैंस जो दिल्ली में आए हुए थे वो उनको थोड़ा बहुत ट्रोल कर रहे थे, या क्या कह सकते हैं, उनके साथ थोड़ी नोकझोंक हो रही थी। तो विराट कोहली ने अपना एक्शन करके अपने फैंस को बोला, दिल्ली के फैंस को बोला कि आप नवीन को परेशान ना करें। विराट कोहली उस लेवल के प्लेयर हैं, विराट कोहली हर एक को रिस्पेक्ट देते हैं और ये वो इंडिया के एम्बेसडर हैं। वो जो करते हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उससे आपको पता चलता है कि इंडिया कैसे, इंडिया के स्पोर्ट्स एम्बेसडर है, नेशनल एम्बेसडर है वो। Listen, I think the very argument where you want to compare Virat with anyone else, जैसे इसके when you बारे talk में about तो मैं भी stardom कहूँगा in the sport, कोहली के बारे में, it's a futile argument. There's no space for an argument like that. You are talking about a guy who is cricket's ambassador to the world. He's a global superstar. So we're not even looking at, you know, the space between India and Pakistan. I'm saying for among all the countries that today play cricket at whatever level and whichever markets they cater to, and I'm talking about, you know, America being the latest market, there is no comparison. So all of this बट एक बात और भी है श्रीनी, जैसे कि हमारे पैनल पे ही पता चल रहा है कि अलग अलग एरा का थोड़ा बहुत अलग अलग फीलिंग रहा है। एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक चीज शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि शहीन, जब बुमराह के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो शहीन ने एशिया कप में जाकर उसको गिफ्ट दिया। ये मोहब्बत का पैगाम है। जहाँ तक बाबर आजम है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, और अगर एक दो मैच में किसी परफॉर्मेंस नहीं होती तो खिलाड़ी खराब नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जब बिग मैचेस की बात आती है तो जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो बहुत उभर के आते हैं, ऊपर वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से लाइक जैसा कि पहला यूसुफ ने भी जिक्र किया है, प्रशांत ने भी किया है, मुरलीगौर ठीक, और मुश्ताक ने, कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप खाली दो खिलाड़ी से ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, मैच जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबकी परफॉर्मेंस होनी बहुत ज़रूरी है। जो टीम वर्क इसलिए बोलते हैं कि जब हर खिलाड़ी वहाँ परफॉर्म करता है और आपकी टीम वर्क उसको कहा जाता है। मेरे नज़रिए से क्रिकेट इंडिविजुअल गेम है, और जब इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं तो वो टीम गेम बन जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर खिलाड़ी के लिए। पर जिमी पा ने कहा ये क्रिकेट है, क्रिकेट में आप हिस्ट्री मोटिवेशन के लिए ले सकते हैं, पर ऑन अ गिवन डे आप बड़े मोमेंट्स कौन जीतेगा, प्रेशर को कौन हैंडल करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिकेट कौन अच्छा खेलेगा, वो मैटर करता है। हिस्ट्री तो चलती रहेगी, स्टेटिस्टिक बाद में बनता है। स्टेटिस्टिक बनाने के लिए तो अच्छा करना पड़ेगा, वो दिन है, वो 14 तारीख है।